जय हिंद। पिछले साल जब इंडिया अलायंस बना था तब जनता के दो बड़े सवाल थे कि अगर ये इंडिया अलायंस बीजेपी को बीट कर देता है तो इंडिया अलायंस किसको अपना प्रधानमंत्री चुनेंगे। दूसरा सवाल यह था कि जो चुनाव 2024 में होना है उसके लिए अभी से ही संगठन बना के बैठे हैं, तो उतने समय तक क्या ये अलायंस टिक पाएगी भी या नहीं। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तो कुछ इसी तरह के अलायंस बने थे, लेकिन बाद में सभी पार्टी अलग अलग ही चुनाव लड़े थे और कुछ इसी तरह के हालात इंडिया अलायंस का होता दिख रहा है। आज हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। पिछले साल जब इंडिया अलायंस को बनाया गया था तो इसका मेन एम था आने वाले लोकसभा चुनाव में बीजेपी को हराना। मान लीजिए एक राज्य में 4 पार्टी है जिसमें से एक बीजेपी है और बाकी 3 मिलकर ये अलायंस सीट शेयरिंग के माध्यम से बीजेपी के खिलाफ लड़ेंगे, बीजेपी के सीट को कम करने के लिए। लेकिन अब शायद ऐसा नहीं होगा क्योंकि ये जो अलायंस है इसको बहुत बड़ा झटका लगा है, क्योंकि इस अलायंस के जो लीडर हैं वो डायरेक्ट कांग्रेस के ऊपर अटैक कर दिए हैं। हुआ क्या है, वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी और आम आदमी पार्टी पंजाब के चीफ मिनिस्टर भगवंत मान, इन दोनों ने ये अनाउंसमेंट किया है कि कांग्रेस के साथ मिलकर ये चुनाव नहीं लड़ेंगे। स्पेशली वेस्ट बंगाल के ममता बनर्जी के द्वारा कहा गया है कि वेस्ट बंगाल के अंदर जो तृणमूल कांग्रेस है वो सोलो जाएगी, मतलब वो अकेले चुनाव लड़ेगी, वो कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव नहीं लड़ेगी। तृणमूल कांग्रेस और कांग्रेस पार्टी के बीच सीट शेयरिंग के लिए काफी टसल चल रहा है। यहाँ जो कांग्रेस पार्टी है वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटों पर वो चुनाव लड़े वेस्ट बंगाल के अंदर, लेकिन ममता बनर्जी कांग्रेस पार्टी को सिर्फ 2 सीट ही देना चाहते हैं, क्योंकि 2019 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी केवल 2 सीट ही जीत पाई थी और वहीं बीजेपी को 18 सीट मिली थी। इसी वजह से वेस्ट बंगाल में इवन कई सारे राज्यों में जब स्टेट असेंबली का चुनाव होता है तो ज्यादातर उसी राज्य की पार्टी जीतती है, लेकिन वहीं जब लोकसभा का चुनाव होता है, जब कोई बड़ा चेहरा सामने होता है, तो वैसे में जनता नेशनल को देखते हुए वोट करती है। जैसे कि मोदी जी जब इलेक्शन में होते हैं तो बीजेपी को इससे काफी फायदा होता है और इसी के वजह से ऑपोजिशन पार्टी इंडिया अलायंस का गठन किए थे ताकि एक साथ मिलकर बीजेपी को हराया जाए। ममता बनर्जी के इस स्टेटमेंट के बाद वेस्ट बंगाल के कांग्रेस चीफ अधीर रंजन चौधरी के द्वारा ऐसा बयान दिया गया है जिसको सुनकर ममता बनर्जी को अच्छा नहीं लगा है। इनके द्वारा कहा गया है कि कांग्रेस पार्टी को ममता बनर्जी की मर्जी की आवश्यकता नहीं है, हम अकेले ही चुनाव लड़ सकते हैं। तृणमूल कांग्रेस पार्टी के ऊपर ये आरोप लगा रहे हैं कि वो अनरीजनेबल डिमांड्स कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी को हम केवल 2 सीट ही देंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी 10 से 15 सीट का डिमांड कर रहे हैं, जबकि ममता बनर्जी 2 सीट से ज्यादा देने के लिए तैयार नहीं है। साथ ही ममता बनर्जी के द्वारा यह भी कहा गया है कि इस इंडिया अलायंस के अंदर इतना टसल चल रहा है कि बाकी के जो रीजनल पार्टीज हैं वो कांग्रेस के खिलाफ ही हो सकते हैं, ऐसा ममता बनर्जी का कहना है। इसके अलावा पंजाब के भी चीफ मिनिस्टर के द्वारा कहा गया है कि 13 के 13 सीट पर आम आदमी पार्टी ही लड़ेगी। 2019 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ था तब उस समय कांग्रेस को 13 में से 8 सीट मिला था और वहीं आम आदमी पार्टी को 1 सीट मिला था। लेकिन जब 2022 में स्टेट असेंबली का चुनाव होता है जिसमें आम आदमी पार्टी को पूर्ण बहुमत मिलता है, इसी वजह से आम आदमी पार्टी का कहना है कि पंजाब के स्टेट असेंबली परफॉर्मेंस को हम एक बार फिर से दोहराएंगे और हमें ही ज्यादा से ज्यादा सीट मिलेगी। इसी वजह से पंजाब के अंदर भी आम आदमी पार्टी अकेले ही चुनाव करना चाहते हैं बिना कांग्रेस के सहयोग से। अब आगे ये देखना होगा कि कांग्रेस इन दोनों को किस तरह से डील करता है या फिर इंडिया अलायंस टूटता है। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।